हेलो बच्चों, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो आगे आने वाले समय पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आपने मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चों ने 10th पास किया है, बहुत सारे बच्चों ने अभी 12th, आधों का तो रिजल्ट भी आ गया है कुछ बोर्ड्स का, लेकिन जल्दी रिजल्ट जो है वो मई जून तक सभी बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चों में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि 12th के बाद वही हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं जो 12th बेस पे होती है। कई सारे बच्चे होते हैं जो 10th बेस पे आपकी बहुत सारी जॉब्स निकलती है, उस पे आपका यहाँ पर अपने आप को रखते हैं कि ठीक है वही, क्योंकि एक सिक्योरिटी तो है। अगर हम आज के हालातों को देखें, आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी, और एक कल जो एक प्राइवेट कंपनी थी बहुत नामी गिरामी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही थी, लेकिन उसने 30,000 लोगों को यहाँ पर निकाल दिया, जिसमें से भारतीय ही 12,000 के आसपास है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी ज़्यादा जो मेहनत करी जाती है, इतनी मशक्कत करी जाती है, इतना इंतज़ार किया जाता है, वो एक स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो को एक जस्टिफाई भी करता है कि ठीक है, एक साल ज़्यादा ही सही, लेकिन हम अपना भविष्य जो है वो शायद स्टेबल कर सकते हैं इससे करके। तो आज हम कुछ 10th बेस पे और 12th बेस पे ऐसी वैकेंसीज यहाँ पर देखेंगे जिनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। ज़्यादा मेहनत, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस कंसिस्टेंसी से आपका पढ़ना होता है आपको, और आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो अगर जुनून है तो पालोगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे CHSL, SSC CHSL, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसकी जो नोटिफिकेशन है अगर हम बात करें तो ये आपको, अगर सब कुछ सही रहता है, तो अप्रैल और मई के महीने में SSC जो है इसकी नोटिफिकेशन निकालेगा 2026 के लिए। 12th बेस पे ही ये आपका एग्जाम होता है। इसमें दो एग्जाम आपके यहाँ पर मेन रहेंगे, Tier 1 और Tier 2। ठीक है, इनकी सेपरेट मैंने बहुत अच्छे से बच्चा कि क्या होता है क्या काम होता है एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो पोस्ट होती है वो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, JSA यानी कि आपका यहाँ पर सहायक सचिवालय सहायक होता है, पोस्टल असिस्टेंट होता है, sorting असिस्टेंट होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको हम DO बोलते हैं वो होते हैं। इसकी योग्यता की बात करें तो आपको केवल 12th यहाँ पर पास होना जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतनी परसेंटेज अगर है तो ही आप इसमें जाओगे, सिर्फ 12th पास होना। एज इसमें 18 से 27 मानी गई है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा जो आरक्षण आपका यहाँ पर रहता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका CBT होगा MCQ आधारित, वो आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। आपका मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, GK, और आपका यहाँ पर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। Tier 2 आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहेगा और स्किल टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सैलरी की अगर बात करें तो पे लेवल आपका 2 से लेकर आपका यहाँ पर पे लेवल 4 तक ये सैलरी जाती है। इसमें आपके अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एज पर आपका अगर हम बात करें सिटी के आधार पर आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज भी होती है, तो उसमें वेरिएशन भी थोड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकेंड, अगर हम भर्ती की बात करें तो MTS बच्चा आपका यहाँ पर आ जाता है। इसको आप 10th बेस पर भी भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 10th बेस पर ही होता है। और 12th वाले तो ऑब्वियसली बात है वो आपका यहाँ पर भरते ही भरते हैं। ये भी आपका केंद्र सरकार की एक बड़ी भर्ती में से ही आती है, क्योंकि बच्चे जनरली आजकल एक ही भर्ती पर आपका यहाँ पर पूरा फोकस नहीं रखते हैं, वो मल्टीपल एग्जाम देते हैं, स्पेशली वो जो कि आपका सेम सिलेबस रहे। तो उसी तरीके से आपका MTS है। MTS में बच्चा मल्टी टास्किंग जो है वो आपका संभालना होता है, दफ्तर के काम होते हैं, फाइलें आपका यहाँ पर रजिस्टर दस्तावेजों का प्रबंधन यानी कि इनकी हैंडलिंग करना, इनको एक तरीके से अच्छे से अरेंज करके रखना, कौन सी फाइल चाहिए होती है वहाँ से लाना, यहाँ से लाना, एक तरफ से दूसरी तरफ फाइल ले जाना, ये सारे काम आपका। रख रखाव में होता है आपका कार्यालय, फर्नीचर, कमरों की साफ सफाई, इसका काम होता है। फोटोकॉपी, फैक्स, डाक वितरण और कंप्यूटर पर बेसिक काम करना होता है। उसके अलावा चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपका सरकारी वाहन चलाने का काम होता है, माली के रूप में काम होता है, और बहुत सारे आपके प्रशासनिक सहायता के जो काम होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम इसके यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पर बात करें बच्चा, सेम इसका भी आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे समाओ CHSL का आपका यहाँ पर होता है। इसमें भी उसी तरीके से आपके यहाँ पर क्या, हाँ, 2000 आपका यहाँ पर अभी रिसेंट 2022 के बाद जो है इनके पैटर्न में आपका बदलाव आया है। तो इसके अलावा MTS को लेकर भी हम आपको फुल डिटेल वीडियो जो है वो आपका जरूर ला के देंगे, क्योंकि इसमें दो आपकी भर्तियां निकलती हैं। एक MTS मल्टीटास्किंग, आपका एक हवलदार की इसमें पोस्ट निकलती है जिसमें आपका पेट PST भी होता है। अगली अगर
अगर हम भर्ती की बात करें 12th बेस पर, तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो दिल्ली पुलिस होगा, जिसका अभी तक खैर रिजल्ट नहीं आया। 2025 में जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये जनरली आपका 12th लेवल पर ही होती है और ये हर 2 से 3 साल में आपकी भर्ती निकलती है। आपने जनरल देखा होगा कि दिल्ली पुलिस की भर्ती हर साल नहीं आती है, वो 2 या 3 साल के बाद ही आपका, जैसे लास्ट अगर हम देखें 2025 से पहले 2023 में आई थी, फिर 2025 में आई। इसके बाद इसके जो चांसेस है वो या तो आपका यहाँ पर 2027 में होगा या उसके बाद आपका होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की भी एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छी भर्ती मानी जाती है, दिल्ली में ही आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहती है और एक काफी अच्छी जॉब इसको कहा जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 12th पास आपको चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 साल होना चाहिए। आपका मेल कैंडिडेट के लिए बच्चा आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी नॉर्मल वाला, वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसमें सीबीटी होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन केवल और केवल आपके जीके के इसमें पूछे जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर ले तो नेगेटिव मार्किंग सभी में होती है, जितने भी हमने अभी तक किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पेट और पीएसटी होता है आपका यहाँ पर एक तरीके से शारीरिक क्षमता देखने के लिए, क्योंकि पुलिस में वो जरूरी है, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट मेल में आपका 170, फीमेल में 157, चेस्ट केवल मेल में आपका यहाँ पर 81 से 85 यानी कि बिना फुलाए आपका 81, फुलाने के बाद आपका 85। और इसमें जो अदर कैटेगरी जैसे गोरखास वगैरह हो गए आपका यहाँ पर, तो उनके लिए आपका यहाँ पर छूट भी दी जाती है। सिलेबस की बात करें तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के, कंप्यूटर के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके यहाँ पर किसके होते हैं, जनरल नॉलेज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एप्लीकेंट फीस की बात करें तो 100 रुपए ली जाती है। फीमेल वगैरह जो एसएससी के मानक है वही आपका यहाँ पर रहते हैं। फिर 12th बेस पे बात करेंगे बच्चा, रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती, हाँ इसमें आप ग्रुप डी भी ले सकते हो बच्चा, ठीक है। आपका लेवल 1 भी इस पे रह सकता है, लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, जो अभी आपका यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम होना है। आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी भी आपका यहाँ पर आएगा, 10th और 12th बेस पर ही होते हैं बच्चे। हाँ इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आरआरबी एनटीपीसी है इनमें से एक ग्रेजुएट बेस पर भी होता है, इनमें से एक ग्रेजुएट बेस पर होता है, एक आपका यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल पर आपका यहाँ पर एग्जाम होता है, जो अभी होना है। ग्रेजुएट लेवल वाला आपका भी चल रहा था, ठीक है, उसके बाद अभी ये 12th लेवल वाला, इसकी डेट अनाउंस होगी। और ग्रुप डी भी आप इसमें सेम रख सकते हो। 12th पास आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 18 से 33 इसमें एज लिमिट होती है। ये 2025 का आपके सामने है, जो नई भर्ती आपकी यहाँ पर निकाली गई थी, इस वजह से आपका एज क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से, जनवरी 1 2025 से लिया हुआ है। आपका यहाँ पर इसमें देख सकते हैं बच्चा, सीबीटी 1 होता है आपका, सीबीटी 2 होता है, और अच्छी बात यह है कि इसमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होता है बच्चा, जिनमें जरूरत होती है, जो पोस्ट आपकी जरूरत होती है उनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, आपका सीबैट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बच्चा, हाँ रेलवे की सैलरी पे कभी मत जाना, बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसेस मिलते हैं और बहुत अच्छी जॉब है बच्चा, ठीक है। अच्छा, ये आपका यहाँ पर सैलरी क्राइटेरिया दे रखा है, बट इसको तो आप बिल्कुल ही मत मानना, है ना। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 के आपके यहाँ पर 21,000 से लेकर आपके यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पे स्केल होते हैं वो आपके जाते हैं, और बहुत अच्छा एक्चुअली में इसका सैलरी में तो आप कभी ध्यान देना ही मत कि हाँ रेलवे की जॉब मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। आपका अग्निवीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर अग्निवीर की बात करें तो बच्चा आपका एयरफोर्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि आपका यहाँ पर 10th और 12th के बाद सीधे कि भाई हमें तो एयरफोर्स में जाना है या हमें नेवी में जाना है, बहुत सारे बच्चे आपका यहाँ पर इसके अंदर ऑप्ट करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो। अग्निवीर आपको पता है, इनको बोला जाता है 4 साल के लिए आपकी भर्ती होती है। इसको रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड 10 मार्च 2026, यानी कि ये आपका यहाँ पर पता है ना कि अभी आपकी क्या हुई थी, अभी ये भर्ती आई थी, ये आपका 2 बार आती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है 2 बार। इसकी जो एज लिमिट है वो आपका यहाँ पर 17.5 यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 10+2 चाहिए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ने, विद 50% आपके यहाँ पर मार्क्स हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात करें तो मिनिमम हाइट 152 यहाँ पर मेल और 152 सेंटीमीटर आपका फीमेल में होनी चाहिए, 152.5। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका यहाँ पर, उसके अलावा फिजिकल जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो भी इसमें देखा जाता है। 1 मिनट रुकिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सैलरी की बात करें तो मंथली आपको 30,000 रुपए स्टार्टिंग होती है, 30,000 रुपए से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवानिधि पैकेज एट द एंड ऑफ 4 ईयर अ कम्युलेटिव अमाउंट ऑफ अप्रोक्स
10 लाख इज प्रोवाइडेड टैक्स यहाँ पर हटा के, ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस की बात हो गई, खैर ये आपका। हाँ, आजकल जो अग्निवीर के थ्रू बच्चे लगते हैं उनको, जैसे अभी दिल्ली पुलिस के लिए आपके यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले निकाली गई थी न्यूज की, भैया उनको आरक्षण भी मिलता है। अगर आप इसके बाद यूपी पुलिस में आपका आरक्षण मिलता है, जो कांस्टेबल वाली भर्ती है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस में अभी न्यूज आई थी। तो ये मत सोचना कि ये 4 साल के बाद आप खाली बैठोगे, नहीं। अगर आप तैयारी करोगे और गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आपको उसमें भी यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मेल्स के लिए और 8 मिनट में फीमेल्स के लिए। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स जो होते हैं वो मेल कैटेगरी के लिए आपको रखने होते हैं। अब इसमें 2 ग्रुप में होते हैं एग्जाम, एक ग्रुप एक्स का होता है, ग्रुप वाई का होता है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, यानी कि ग्रुप एक्स के लिए जो पीसीएम आपका होता है। 10+2 सीबीएसई लेवल का आता है, 60 मिनट में करना होता है। ग्रुप वाई में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के। 10+2 के सीबीएसई लेवल के ही आते हैं, 45 मिनट का ये आपका यहाँ पर टेस्ट होता है। उसके बाद कंबाइंड अगर साइंस और अदर देन साइंस को, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के। ये 85 मिनट में आपका यहाँ पर पूरा क्या होता है, टेस्ट होता है। तो ये है बच्चा आपके कुछ जॉब्स, इनके बारे में बिल्कुल अलग अलग डिटेल जब भी ये भर्ती आ जाएगी। जैसे मान लीजिए सीएचएसएल का हमने अभी किया था, क्योंकि वो अप्रैल में आने की उसकी यहाँ पर थोड़े से चांसेस है। जब भी आपका नेक्स्ट अग्निवीर आएगा उसके बारे में फुल जानकारी, एमटीएस के बारे में फुल जानकारी, एनटीपीसी यूजी जो कि 12th लेवल पर है, जब भी वो आता है उसके बारे में फुल जानकारी आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप दृष्टि एसएससी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।